बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम। जैसा कि आपको पता है हमने अपनी पीएचपी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इसमें हमने लूप्स को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है और हमने देख लिया वाइल लूप क्या होती है, डू वाइल लूप क्या होती है और फॉर लूप कैसे वर्क करती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लूप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम करती है। एक आपके पास होती है ब्रेक स्टेटमेंट, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो अगर कभी भी आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कंडीशन या कोई ऐसा पॉइंट आए जहां पर आपकी लूप वर्क करना बंद कर दे और लूप आके वहां पर टूट जाए, यानी लूप ख़त्म हो जाए, जहां तक कोड चला था चल पड़े, बाकी सारा कोड बंद हो जाए, तो और आगे वाली आइट्रेशंस लूप की चले ही ना, तो उसे हम कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से हम उसको वहाँ पर रोक सकते हैं। जैसे मिसाल लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिया डॉलर काउंटर और इसको हम कर देते हैं 1 से स्टार्ट और अब की बार फॉर लूप ले लेते हैं। फॉर लूप से काफ़ी देर नहीं हो गई, हमने प्रोग्राम नहीं किया, तो फॉर और यहाँ पर मैं आके लगाता हूँ डॉलर काउंटर। अच्छा, फॉर लूप में तो ये हमें बॉडी के अंदर डिफाइन करना होता है, तो यहाँ पर आके मैं कहता हूँ काउंटर इज़ इक्वल टू 1 और फिर डॉलर काउंटर लेस और इक्वल टू 10 और फिर यहाँ पर आ जाए डॉलर काउंटर प्लस प्लस। और यहाँ पर आके हमने क्या किया था, इको किया था अपने काउंटर को और फिर यहाँ पर आके हमने इको किया था अपने ब्रेक स्टेटमेंट को और ब्रेक स्टेटमेंट के बाद हमने यहाँ पर आके काउंटर प्लस प्लस, तो हमारा फॉर लूप में यहीं पे हो जाता है। तो अब की बार अगर मैं आपको इसको चला के दिखाऊं यहाँ पर आके, तो देखिए हमारे पास 1 to 10 काउंटिंग आ रही है। लेकिन फ़र्ज़ करें ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि अगर यहाँ पर 5 आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए, 5 आ जाए, तो मेरी लूप आगे चले ही ना और यहीं पे लूप जो है वो एंड हो जाए। और यहाँ पर मैं ना लूप के बाद एक बार एक और इको कर देता हूँ, इको में लिख देता हूँ प्रोग्राम एंड, ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो अब की बार आप देखें, तो हमारे पास यहाँ पर ये सारा आ गया और एंड पे लिखा आ गया प्रोग्राम एंड। लेकिन अब मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि 5 के बाद जो है ये लूप चलना ही बंद हो जाए और ये लूप का जो सीक्वेंस चल रहा था वो टूट जाए। तो इसको आप ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके जो हमने ये वाला काम किया हुआ है ये सारा का सारा ऐसे ही चलने दें। ओके, यहाँ पर आके आप लिखें इफ़ और इफ़ में आके लिखें डॉलर काउंटर। अच्छा, अब काउंटर क्या हो, अगर काउंटर की वैल्यू जो है वो हो जाए 5, काउंटर की वैल्यू 5 हो जाए, तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, ब्रेक स्टेटमेंट लिख देना है कि लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। और अगर काउंटर की वैल्यू 5 नहीं होती तो ब्रेक ना करो, चलता रहने दो। तो देखो अब हमने बस ये एक अंदर एक कंडीशनल स्टेटमेंट ऐड कर दिया है, ब्रेक स्टेटमेंट। अब ये हर बार लूप की वैल्यू को चेक करेगा और देखेगा कहीं 5 तो नहीं आ रहा। तो 1 नहीं आ रहा, ये इफ़ नहीं चलेगी, 2 पे भी नहीं चलेगी, 3 पे भी नहीं चलेगी, 4 पे भी नहीं चलेगी और 5 के ऊपर आके ये वाली कंडीशन चल पड़ेगी। तो यहाँ आते हैं, जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आपने देखना है, तो 1 2 3 4 और 4 के बाद जैसे ही उसे 5 मिला तो उसने क्या किया, ब्रेक स्टेटमेंट चला दी। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, कंट्रोल इस पूरी बॉडी से बाहर निकाल देती है, मतलब इस लूप को वहीं पे तोड़ देती है, आगे वो आइट्रेशंस को चलने ही नहीं देती। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट का काम होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे लूप ख़त्म हो गई और हमारा लिखा आ गया प्रोग्राम एंड। तो ब्रेक स्टेटमेंट का ये काम होता है, अगर आपकी लूप चल रही हो और किसी वजह से आप उस लूप को रोकना चाहते हैं, उस लूप को तोड़ना चाहते हैं और आगे वाली जो नेक्स्ट रिमेनिंग आइटरेशंस हैं उन्हें नहीं चलाना चाहते, तो आप वहाँ पर अपनी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस ब्रेक स्टेटमेंट को कमेंट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आएंगे तो हमें दोबारा अपना सारा का सारा डाटा मिल रहा है। तो ये है हमारी ब्रेक स्टेटमेंट का वर्क जो मैंने आपको बता दिया। तो इसको मैं यहाँ से दोबारा अनकमेंट कर देता हूँ और अब की बार ये पूरा प्रोग्राम भी मैं कॉपी करके डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ पे और ऊपर वाले को मैं सारे को कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट यानी ब्रेक स्टेटमेंट आपकी क्या करती है, ब्रेक लूप, लूप के जो सीक्वेंस होता है चल रहा होता है उसको ब्रेक कर देती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, को अगर आपकी लूप सीक्वेंस में चल रही हो और आप चाहते हो कि किसी एक आइट्रेशन ख़ास नंबर पे जाके या ख़ास कंडीशन पे जाके लूप अपना बाकी कोड चलाना छोड़ दे और दोबारा शुरू से चली जाए और दोबारा चलना शुरू कर दे, तो उसको हम कंटिन्यू स्टेटमेंट कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आके कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखूँ
तो फिर आप ये देखें, मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो देखें 5 गायब हो गया। तो हमारा जो 5 है वो क्या हो गया, गायब हो गया। अब ये 5 क्यों गायब हुआ? 5 इस वजह से गायब हुआ कि मैंने यहाँ पर लूप चलाई और चलते चलते जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो मैंने ये कहा कि जब भी 5 आ जाए तो कंडीशन कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू का मतलब ये दोबारा ऊपर ले जाओ, ये नीचे वाला कोड जो है वो ना चलाओ। तो फिर नीचे वाले कोड की जो आइट्रेशन है वो स्किप हो जाती है और फिर आपकी जो लूप है वो दोबारा से यहाँ से चलना शुरू कर देती है। तो कंटिन्यू और ब्रेक में यही फ़र्क है, ब्रेक आपकी लूप को तोड़ देती है और लूप चलना बंद हो जाती है और लूप के बाहर वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। कंटिन्यू में क्या होता है, अगर किसी लूप की आइट्रेशन पे जाके कोई स्पेसिफिक कंडीशन मीट करती है तो वो उस पूरी आइट्रेशन के बाद वाले कोड को नहीं चलाती, उसको स्किप कर देती है और दोबारा ऊपर आके यहाँ से चलना वो लूप दोबारा स्टार्ट कर देती है। इसको अगर मैं यहाँ पर आके 7 कर दूंगा तो आप देखेंगे अब की बार जो है 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन 7 वाला हमारा क्या हो गया है, स्किप हो गया है। तो यहाँ पर लूप के अंदर आपका बहुत बार ऐसा सिचुएशन आएगी, ऐसे सिनेरियोज आएंगे जहाँ पे आपको लूप को ब्रेक करना पड़ेगा या किसी आइट्रेशन को स्किप करना पड़ेगा। तो आप ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट की मदद से वो काम कर सकते हैं। होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी की सारी समझ ज़रूर आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।